आज मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से एक बात समझाना चाहता हूँ। एक बार की बात होती है कि एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही बड़ा छत्ता होता है। और उस छत्ते में इतनी सारी मधुमक्खियां रहती है कि वो जो है उसमें शहद बनाती है और उस मधुमक्खी का छत्ते को जो है इतना बड़ा कर देते हैं वो सब लोग मिलके कि वो उसमें रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, सब कुछ। तो एक दिन अचानक क्या होता है कि मधुमक्खियों का जो है झुंड जो है सोचता है कि आज हमें कहीं घूमने जाना है, आज हम जो है कहीं घूम फिर के आते हैं। तो वो मधुमक्खी जो है सारी जो है गिलहरियां वहां पे होती है, उनकी दोस्त, उस पेड़ के नीचे जहाँ उनका छत्ता होता है। तो गिलहरियां जैसी ऊपर चढ़ती है पेड़ पे तो मधुमक्खियों से पूछती है कि भाई क्या प्लानिंग हो रही है, कहाँ जाने की हो रही है। कहीं हम अपने ग्रुप के साथ जो है आज हमने घूमने जाएंगे। वो जो है मधुमक्खियां कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह जाने लगा। सारा झुंड देखा होगा आपने कैसे जाता है। तो जैसे वो चला जाता है तो एक मधुमक्खी की जो मुखिया होती है वो गिलहरी को कहती है कि तुम इस छत्ते की जो है रक्षा करना, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देखभाल करना। तो भाई गिलहरी कहती है ठीक है भाई, क्योंकि वो दोस्त होती है उसकी और दोस्त पे विश्वास किया जाता है। तो उसने उस छत्ते की देखभाल उस गिलहरी पे छोड़ दी। होता क्या है कि थोड़ी देर में दो शिकारी आते हैं, उनकी नजर उस छत्ते पे पड़ जाती है। तो भाई साहब आप यकीन नहीं करेंगे, उनके माइंड में आता है कि यार इस छत्ते में तो बहुत सारा शहद होगा और इस शहद को अगर हम चोरी कर लेंगे तो हमारे बहुत काम आएगा। तो उनका लालच बढ़ जाता है उस छत्ते को काटने का, तोड़ने का। वो अपना जो है वो देखते मधुमक्खियां तो है नहीं, गिलहरी कुछ कर नहीं पाई। तो उन शिकारियों ने वो सारा का सारा छत्ता मधुमक्खियों का तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया और जो शहद था वो सारा निकाल लिया। निकालने के बाद जब शिकारी खुश हो गए, अरे आज तो हमने जो है शहद लिया है। तो जब गिलहरी देखती है ये नजारा तो वो सोचती है कि अब मैं अपनी दोस्त को, मैं अपनी मधुमक्खियों को क्या जवाब दूंगी। वो डर जाती है, रोने लगती है। उतने में जो है मधुमक्खियां आना शुरू हो जाती है, पूरा झुंड आता है। वो देखता है कि हमारा तो तहस नहस हो चुका है सब कुछ। तो मधुमक्खी की जो वो होती है, मुखिया होती है, वो गिलहरी को देखती है, वो रो रही होती है। क्यों रो रही है तू, ऐसा क्या हो गया? तो गिलहरी बोलती है तू देख ना क्या हो गया, तूने मेरे को जिम्मेदारी दी थी कि तेरे छत्ते की रक्षा करूं, पर दो शिकारी आए, उन्होंने मेरे सामने उस छत्ते का तहस नहस कर दिया। तो यार मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाई। तो मधुमक्खी ने पता क्या जवाब दिया? मधुमक्खी ने उसको हंसते हुए जवाब दिया कि बहन इसमें रोने की क्या बात है, कि वो जो शिकारी थे वो हमारी मेहनत चुरा ले गए, हमारा हुनर आज भी हमारे पास है। हम दोबारा सारी मधुमक्खियां इकट्ठी होंगी और दोबारा से हम ऐसा छत्ता बुनेंगे जो उससे भी बेहतर होगा। तो इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी आप ऐसा फील ना करें कि आपका सब कुछ लुट गया है। आपकी कला आपके पास होनी चाहिए, बाकी तो चाहे सारा दुनिया आपसे सब छीन ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कला जिंदा है, आपका काम जिंदा है, आपको जो आता है वो जिंदा रहना चाहिए। आप कहीं पे भी जाके अपना छत्ता बुन सकते हैं। तो जब मधुमक्खियों में इतनी हिम्मत है तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो दोस्तों मैं आपको इस कहानी से यह सिखाना चाह रहा था कि जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी कोई दिक्कत नहीं, शिकारी आए, आपका छत्ता तहस नहस कर दिया, कोई बात नहीं, शहद खा लिया उन्होंने जो आपने कमाया, पर आप जाइए, कोई नहीं, नुकसान हो गया ना। तो उस छत्ते को बनाना अगर आता है तो दोबारा बनाइए और उन शिकारियों को दिखाइए कि कोई बात नहीं, आपने हमारा इस छत्ते को तो तहस नहस कर दिया, पर अगला छत्ता हम इतनी ऊंचाई पे बनाएंगे कि जहां तक आप पहुंच भी ना पाए। गाइस अगर कहानी अच्छी लगी हो, कहानी नहीं है ये रियलिटी है, ये एक लिंक करे अपनी लाइफ से सब लोग, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप ऐसे विचार सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको लाइफ जीने का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, अलग ही। बाकी दोस्तों धन्यवाद।